दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसे इंसान की जो चीते से भी तेज दौड़ता था, जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डिफेंस कैमरे से लगाया जा सकता है। दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले उसेन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से वो 100 मीटर और 200 मीटर की रेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। उसेन बोल्ट का जन्म काफी गरीब परिवार में हुआ था। उनके गांव में ना तो बिजली थी और ना ही पीने के लिए पानी। इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर उसेन बोल्ट ने ये साबित कर दिया था कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो, जज्बा हो और डिजायर हो, तो उस इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। उसेन बोल्ट के घर की कंडीशन ठीक नहीं थी। उसेन बोल्ट के पिता गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। उसेन बोल्ट बचपन से ही अपने भाई के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं छोटा था तो खेल के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था, इसीलिए शुरू से ही बोल्ट ने अपने करियर को खेल में बनाने की सोच लिया था। छोटी उम्र में इन्होंने अपने ही गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे तेज रनर बने। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे खेल में ही अपना करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में करियर बनाना है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनका ये कंफ्यूजन बहुत ही जल्द दूर हो गया जब उनके कोच ने उनकी क्रिकेट पिच पर दौड़ने की स्पीड देखी और इनको सलाह दी कि ये रनिंग में अपना करियर बनाए। इन्होंने अपने कोच की सलाह मानी और कोच से अपनी रनिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू किया और पहली बार 15 साल की उम्र में ही 400 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन में ये गोल्ड के साथ 3 पदक जीते। लेकिन इसी बीच में इनको जीवन के कठिन समय से भी गुजरना पड़ रहा था, जब इनकी नसों में चोट की वजह से 2004 में इनको ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और ये कोई भी पदक जीतने में सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गई और फिर 2008 के समर ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा ये 2008 से अभी तक सभी ओलंपिक में 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। उसेन बोल्ट से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है तब सभी धावक का दिल तेजी से धड़कता है, उस समय आपके माइंड में क्या चलता है? तो ये कहते हैं कि मैं उस समय रैंडम बातों के बारे में सोचता हूँ कि आज रात में क्या खाना खाऊंगा, आज किससे मिलना है, नॉर्मल बातें सोचता हूँ। लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा का पूरा फोकस अपनी रेस पर लॉक हो जाता है। इन्होंने 2008 के ओलंपिक, 2012 के ओलंपिक और 2016 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीते हैं। ये 12 साल तक ओलंपिक में बादशाह रहे। दोस्तों इनको 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस को दौड़ने में 5 मिनट का समय भी नहीं लगा, यानी उसने परफॉर्म 5 मिनट भी नहीं किया और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इस 5 मिनट की परफॉर्म के पीछे उसेन बोल्ट की सालों की मेहनत थी, हजारों घंटों की ट्रेनिंग्स थी, तब जाकर के वो 100 मीटर की रेस को 9.58 सेकंड में, 200 मीटर की रेस को 19.19 सेकंड में और 400 मीटर की रेस को 45.54 सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाई। उसेन बोल्ट कहती थी कि जब मैं ट्रेनिंग के समय पूरी तरह थक जाता था, उसके बाद भी मेरा कोच मुझे दौड़ाता था। उस समय मुझे मेरे कोच पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज मेरे पास उस कोच को थैंक्स बोलने के लिए शब्द नहीं है। अगर वो उस समय मुझे हारने के बाद भी ना दौड़ाते तो शायद आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाता। उसेन बोल्ट कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने लक्ष्य को दिल से चाहता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी खुशी को त्याग सकता है, बार बार गिरने के बाद भी उठकर खड़ा हो सकता है, तो फिर उस बंदे की लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, उस बंदे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में आती है, लेकिन बादशाह वही बनता है जो उन प्रॉब्लम से लड़कर आगे बढ़ता है।